हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग लेके आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज का हम लोग सेट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सेट यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? सीमा अंतिल का नाम डिस्क थ्रोअर खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 2 सही है, डिस्क थ्रोअर। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? इसके लेखक एसएम खन्ना है। ऑप्शन बी सही है, एसएम खन्ना। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बेसबॉल। 5 नंबर देखिएगा, वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इसका जो उत्पत्ति था या स्थापना था, यह अक्टूबर 1945 में हुआ था। 6 नंबर देखिएगा, इसमें कथन 1 और सूची 1 और 2 को मिलान करना है। कथकली केरल से हो जाएगा। भारतनाट्यम जो लोक नृत्य है वह तमिलनाडु है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर से। बहुत ही आसान था। कथकली लोक नृत्य केरल से है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी तो मणिपुर है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4। वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम के द्वारा किया गया था। डॉक्टर एस.जेड. कासिम इसका सही आंसर है। 8 नंबर देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था और इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। संकेताक्षरों टीआरपी से क्या अभिप्राय है? टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। टीवी पर कोई भी फिल्म या सीरियल चलता है तो उसका टीआरपी रेटिंग निकाला जाता है, उसी से लगाते हैं कौन कितना ज्यादा चल रहा है। चलिए आगे 10 नंबर, जिंदा अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जिंदा अवस्था पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पारसी धर्म। जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू एक राष्ट्रीय खेल है। एक सांड को वश करने का एक लोकप्रिय खेल है जो तमिलनाडु में खेला जाता है। 2 नंबर सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गए थे? तो यह कोलंबिया यान से गई थी, लेकिन दुर्घटनावश वह वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाई, उनकी मृत्यु हो गया। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2003 को इनके यान का दुर्घटना हो गया, जिसकी वजह से इनके अंतरिक्ष में ही मृत्यु हो गया था। निम्न में कौन सा समुदाय का उदाहरण है? इन चारों ऑप्शन में से गांव है जो एक समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत पर आधार मानकर प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड सूट इसका सही आंसर है। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया था? तो पहली बार कब आया? तो वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर पहली बार 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट में पहुंचा था, जिसका स्वागत वहां के राजा जमुरी ने इसका किया था। दूसरी बार यह 1502 ईस्वी में पहुंचा था। तो सही है ऑप्शन बी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खां। 17 नंबर को सूची 1 और 2 का सुमेलन करना है। एक तरफ गवर्नर जनरल दिया गया और दूसरी तरफ उसका कार्यकाल दिया गया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक है। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक है। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक है। तो इसका मिलान सब सीधा सीधा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन के काल में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जिसकी घोषणा यानी बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में बहुत सारी घटनाएं हुई। पहले रॉलेट एक्ट हुआ, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ। ये सभी जो घटना थी वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। लॉर्ड इरविन के काल में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर। इसको सुमेलन करना है। एक तरफ है जो भू राजस्व व्यवस्था दिया गया और दूसरे तरफ संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट एवं जॉन सोरे के द्वारा किया गया था।
रईतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एलिफिस्टन के द्वारा किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसमें से तीनों का मिलान सब सही सुमेलित है, आमने सामने है। 19 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पास किया गया था लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में। उसमें शासक कौन था? तो नॉर्थबुक था, लॉर्ड नॉर्थबुक उसमें शासक था। इसी के काल में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। लॉर्ड नॉर्थबुक का कार्यकाल 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक था और इस एक्ट में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का शादी नहीं हो सकता है। आगे देखिए 21 नंबर है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के कल्याण के लिए किया गया था और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया? तो कोलकाता में 1838 ईस्वी में किया गया था। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन सा जो मिलान गलत है? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड रिपन के काल में किया गया, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल पाप है दोस्तों। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लीडन के काल में किया गया था 1877 ईस्वी में। दिल्ली दरबार यानी दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया, बिल्कुल सही है, 1903 में। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था 1911 ईस्वी में। तो इसमें से कथन एक गलत है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, डेट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो मुक्ति दिवस मनाया गया वो डेट था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। और यह क्यों मनाया गया? तो उस समय कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस डेट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 24 नंबर है, निम्नलिखित में किस अम्ल को चींटियों के काटते समय त्वचा पर इंजेक्ट किया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से पीला होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से पीला होता है। पौधों का शिथिल होने डैश की वजह से होता है, तो यह वाष्पोत्सर्जन की वजह से शिथिल हो जाता है। बोवेरिया ओवेसी किसका वैज्ञानिक नाम है? यह भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है बोविडी ओविस। चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग करते हैं? तो चश्मा बनाने में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, क्रुक्स कांच। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो 14वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व था। तो ऑप्शन ए सही है, खोखर। 30 नंबर देखिएगा कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? तो इनका जन्म बिहार के कुंडलपुर में हुआ था। कुंडलपुर बिहार का एक जगह, वहीं पे हुआ था। पृथ्वी का परिधि लगभग कितना है? तो पृथ्वी का परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 40,000 किलोमीटर। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत के इतिहास को गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो इसमें जो रेगिस्तान है वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और बांध, एक्वेरियम और ये बगीचा, ये सभी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, तो ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है किस धर्म का? तो हम्पी जो है वह हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल है। निम्नलिखित में किसका स्राव जिगर में होता है? जिगर मतलब हो गया यहाँ पे यकृत। किसका स्राव यकृत से होता है? तो पीत का स्राव यकृत से होता है, लेकिन इसका जमा जो होता है वह पित्ताशय में होता है। जमा कहाँ होगा? तो पित्ताशय में, और यकृत होता है और इसका स्राव होता है यकृत से। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? तो इसमें जैसे ऑप्शन नंबर ए जो है सीरा विन्यास, यह फूल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फूल का भाग हो जाएगा बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। 37 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समांतर तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आश्रय पट्टी यानी शेल्टर बेल्ट। ऑप्शन डी सही है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1928। 39 नंबर है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, CH3OH। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु जो होता है वह बंध स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बंध का निर्माण करता है। 41 नंबर देखते हैं,
कि निम्नलिखित में कौन से मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन डी है ओवरग्रेजिंग या मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मृदा संरक्षण की जो विधि हो जाएगा वह है शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग और रॉक डैम। ये तीनों विधि है लेकिन डी नहीं है। निम्नलिखित में किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? यानी पूर्णतः शुद्ध पानी कौन है? तो अशुद्ध जल हो जो 100% शुद्ध होता है। आगे देखते हैं 43 नंबर, मिलबेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग कृषि कीटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दो सही है, कृषि कीटक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये सबसे पहले किसने कहा था कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो यह कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। दो नंबर सही है, कोपरनिकस। एक घूर्णन वस्तु पर कौन सी गति है जो हर बिंदुओं पर एक समान होता है? तो वह रेखीय गति है जो हर बिंदु पर समान होता है। सॉरी, इसमें रेखीय गति नहीं होगा, इसमें कोणीय वेग होगा। कोणीय वेग है जो हर बिंदु पर समान होता है। इसको ठीक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय वेग, ऑप्शन डी। 46 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो श्री पेरुम्बदूर जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं 47 नंबर, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर यह एक 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है जो बहुत ही फास्ट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5वीं। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? 4 बिट समूह का एक अन्य नाम कौन है? इसका नाम हो जाएगा निबले, ऑप्शन ए सही है, निबले। 49 नंबर देखते हैं, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जानते हैं, तो डी नंबर सही है, कुमारी। विंध्य शैल में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है? तो विंध्य शैल में जो जिसका सबसे अधिक भंडार है वह हो जाएगा चूना पत्थर। चूने पत्थर का सबसे अधिक भंडार है विंध्य शैल। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तापीय ऊर्जा का सबसे अधिक क्षमता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल सही है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-47 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल सही है, सबसे छोटा NH-47 है। NH-8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल गलत है, जब 47 है तो 8 कैसे होगा? इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। 53 नंबर देखते हैं कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी से मानसून जो होता है वह कोरोमंडल तट पे होता है। कोरोमंडल तट पे उत्तर पूर्वी से मानसून वर्षा होता है। उत्तर पूर्वी मतलब हो गया आपका लौटती मानसून, और यह जो सबसे अधिक जो वर्षा होता है वह तमिलनाडु राज्य में होता है। आगे देखते हैं 54 नंबर, इसमें मिलान करना है। इसमें कहा गया कि कौन सा सुमेलित यानी कौन सा गलत मिलान है? इसमें गलत मिलान को ढूंढना है। मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, और बोत्सवाना की राजधानी बमाको बिल्कुल गलत है। बोत्सवाना की राजधानी गैबून है। कहाँ पे है? तो बोत्सवाना की राजधानी गैबून में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी मिलान गलत था। चलिए आगे देख लेते हैं 55 नंबर। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? यानी क्रम से कौन कौन आता है? तो सबसे पहले आ जाएगा न्याय, उसके बाद आ जाएगा समानता, उसके बाद आएगा बंधुत्व, सॉरी स्वतंत्रता, और जब सबसे अंतिम में आएगा बंधुत्व 4 नंबर पे। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो ऑप्शन 2 सही है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार के विशेषता ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ पे एक और चीज देख लीजिएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था वह कनाडा से लिया गया है, तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखना 57 नंबर की वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना किया गया था? तो उस समय 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना किया गया था। ये नंबर सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया, और भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ का उल्लेख किया गया, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। 59 नंबर में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 57 में किया गया है। डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। अब बाकी भी ऑप्शन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में है, और अनुच्छेद 54 में
राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है या रीति कहते हैं, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में निर्वाचन का विधि या रीति कह सकते हैं। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि हो गया और 57 में पुनर्निर्वाचन है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होता है? लोकसभा में 3 गो सत्र होता है, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। प्रसिद्ध उपन्यास अनचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मुल्क राज आनंद। निम्नलिखित में कौन एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? तो इसमें से हैली जो है एक क्षुद्र ग्रह नहीं है बल्कि एक धूमकेतु तारा है। 63 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह पहल भारत और जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल गलत है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र होते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो है ऑप्शन 2 केवल सही है। निम्नलिखित में किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है? जो संयुक्त बैठक है इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और इसको भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनः स्थापना अधिनियम के 2013 के लिए इसको संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं किया जाएगा, संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे कम अवधि का भारत के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, जो 1991 बने, मात्र 18 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? तो 18 दिन के लिए बने थे। और जो सबसे लंबे समय तक जो रहे मुख्य न्यायाधीश वो था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है उनके पिता। 66 नंबर देखिएगा, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ लोकसभा सीट है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, केरल में 21 है, असम में 14 है और तेलंगाना में 17 है। तो ऑप्शन ए सही है। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? भारत संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, जिसमें से 30 मेंबर होता है, वह सिर्फ लोकसभा का रहता है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही है, चंडीगढ़। 69 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की शुरुआत 2002 में किया गया और इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें से दोनों जो है कथन सही है, तो इसका जो फुट में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभी दोनों। आगे देखिए 70 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? आर्सेनिक का जो सबसे अच्छा अवशोषक है वह है धान का पौधा। डी नंबर है धान का पौधा। यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? यानी अब्दुल करीम खान का संबंध किस घराना से है? तो इनका संबंध किराना घराना से है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? इस 73 नंबर में दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। इसमें से असत्य को नहीं सत्य को चुनना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अधातु ऋणायन बनाती है, बिल्कुल सही है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, यह भी सही है। और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, यह भी सही है। तो इसमें से तीनों का जो कथन है वह सही है, गलत एक भी नहीं था। सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुण धर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना है? तो इसमें से जो है इसका अपवर्तनांक जो है चेंज नहीं होगा। डी नंबर सही है, अपवर्तनांक। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रक्षालन मशीन का कार्य अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। किस पे है? तो अपकेंद्रीय बल पे आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? स्टेपलर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, प्लास जिसे पिलास कहते हैं, और हैंड पंप ये सभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। ए नंबर सही है, न्यूटन। जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार में क्या अंतर होता है? तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो उसका आकार बड़ा होते चला जाएगा। टीवी रिमोट में किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो टीवी रिमोट में अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त तरंग का। और इसे ही इंफ्रारेड वेव भी कहा जाता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमता को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के असमता को कॉनराड असमता कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, कॉनराड असमता। 82 नंबर है बॉस जलन मरुमद निम्नलिखित में किसको अलग करता है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया।
बिहार में कितने रामसर स्थल है? तो देखिएगा बिहार में पहले एक ही रामसर स्थल था, लेकिन वर्तमान में बिहार में 2 रामसर स्थल है। कौन कौन हो जाएगा? तो जो पहला है वह कांवर झील है जो बेगूसराय में स्थित है, और दूसरा जो है वह है नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी, नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो जमुई जिला में है। कहाँ है? तो जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर में कहा गया कि भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो चिनाब नदी पर जो जम्मू कश्मीर में है, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया रेलवे ब्रिज है। ऑप्शन ए सही है, चिनाब। किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा फरीद। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? उस समय सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चौधरी। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है, जिसके संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो विश्व का चक्कर सर्वप्रथम मैगलन के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, मैगलन। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। कब हुआ था? तो 1871 में जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था? हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक हाजी इलियास था। ऑप्शन ए सही है, हाजी इलियास। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। इसको याद रखिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है, जो पटना से कुछ दूरी पर है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान को आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन ए सही है, इल्तुतमिश, जो 1225 में किया था। बंगाल और बिहार पर अभियान किया गया था 1225 में। पटना कलम का संबंध किससे है? पटना कलम का संबंध चित्रकला से है। किससे है? तो चित्रकला से है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता वह हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। कृषि प्रधान, मिश्रित अर्थव्यवस्था और तकनीकी पिछड़ापन, तो यह सब ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या क्या आता है? जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक जो समस्या आता है वह है असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन 2 सही है, असंगठित क्षेत्र। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है किससे? तो यह स्फीति के साथ युग्मित होता है। ये सही है, स्फीति के साथ। जेनेटिक उद्योग में कौन शामिल है? जेनेटिक उद्योग में हम लोग कृषि को शामिल करते हैं। 2 नंबर सही है, कृषि। ऑयल एक उपकरण जो संलग्नित है तेल अनुसंधान से। किससे है? तो तेल अनुसंधान से है। जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। आगे देखते हैं कि 100 नंबर है और अंतिम प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? यह वीपी मेनन के द्वारा किया गया था, सॉरी वीपी सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है, वीपी सिंह। और इसकी घोषणा 1985-86 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वीपी सिंह। तो चलिए हमारा सेट नंबर 12 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग का वीडियो जो है ये कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बिहार दरोगा का भी सेट का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।